अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट का। सबसे ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है ना शेयर करें, क्योंकि हमें ये जहरीला बलगम से मुकाबला करना है अभी। ठीक है। और आज की सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि कल 2000 को 12:30 बजे तलब कर लिया गया है उसका मेडिकल के लिए। ये मिर्जा मौला जुनेरा को तो आग लगेली होगी, ऐसे फोड़ू 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 करेली होगी। ये मिर्जा मौला की चल जाओ। इतनी खुशी हो रही है ना कि क्या बताऊं। गुड, वेरी वेरी गुड। ये 2 दिन के सन्नाटे के बाद जो ये बम फटा है ना, ओहो, मैं नच्चा सारी रात हो रहा है मेरे साथ, पता है। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसे आप लोगों को खबर पहले मिल गई होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मसरूफ आदमी हूँ भाई, घरेलू। वो कहते हैं ना कि हाँ, घरेलू इंसान हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत काम भी होते हैं, फारिग होकर फिर ये हो रहा है। अच्छा जी, तो ये चीज़ है। अब उसने आप लोगों की हर दिल अजीज नहीं कह सकते, हर जूता अजीज खातून ने कहा है कि मैं कोई एक दो कोई चीज़ रखने वाली हूँ सामने, ठीक है ना। कोई वीडियो लेकर आएगी, वो कोई छिचोरपना करेगी, कोई ना कोई चवली मारेगी, क्योंकि इस वक्त उसको डर लग रहा है, बहुत शदीद खौफ और गम और गुस्से के अंदर वो है कि मैं क्या करूँ, मेरी कुछ चाल कामयाब नहीं हो रही। और हाँ, ये भी पता चला है कि इसको चौथी तलाक भी हो गई है। ओए क्या तू 100 करेगी शादियाँ, क्या है क्या? इसको कौन यार, इसको कौन मुँह लगाता है? तुम लोगों को पता नहीं है ये क्या चीज़ है? नफ्सियाती है। इस चीज़ से कोई शादी करता है क्या? मतलब उसकी अल्लाह ताला नहीं बनाई है बेशक, लेकिन जो मेकअप करने के बाद जैसे झाड़ू जैसे उसका मुँह निकलते कौन मैं तो ऐसी चीज़ों को मासी भी नहीं रखता। वैसे मेरे घर में मासी है भी नहीं, एक मासी तक नहीं अफोर्ड कर सकता गरीब आदमी। खैर, बाहर में गई। अच्छा जी, तो ये 2 इम्पोर्टेंट खबरें हैं। इसके अलावा अब क्या होने जा रहा है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखें, ये भी पता चला है कि ये ज़लील लोग जो हैं ये अपने घर में नहीं हैं। कौन ज़लील लोग? कौन? हाँ, बाथरूम का ब्रश। फैमिली पूरी घर में नहीं है और ये लोग किसी ख़ास चीज़ के घर पे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि हुण की करां। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने यूट्यूबर्स वगैरह को भी, अपने पसंद के लोगों को भी जो है वो दावत दी हुई है। लेकिन जो जिब्रान नासिर साहब ने छक्का मारा है ना अभी, मैं कहता सल्यूट है सर आपको। और ये जो जहरीला बलगम का जो वो वकील है ना, उसको बोलें, ए चंदा आगे के बाल ठीक कर। अब इसको देखेगा, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से पूरी पूरी दुआ है कि ये कामयाबी मिले ना। और ये जो मैं आयन में घूसा दिखाता हूँ ना, कि घूसा ऐसे ही खबीस लोगों के ऊपर है कि जो जुल्म करते हैं उसके बाद कहते हैं आप तो गाली नहीं दो, औरत को गाली दे रहे हो, ये कर रहे हो। अबे वो औरत कर क्या रही है? और औरत के नाम पे गाली बनी हुई है, वो उसको सुधारो जाके पहले अपने अम्मा को, है बाद में मुझे कमेंट करना। तुम लोग आगे जाते हो मुझे कमेंट करने के लिए, क्या ऐसे नहीं करें वैसे करें। सारा इस्लाम जो है वो यहीं पर आके फूट रहा है। उसको जाके समझाओ, जाके उसको कमेंट करो कि ये नहीं करें ये हरकतें। मुसलमान जलील हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पाकिस्तान जलील हो रहा है तुम्हारी वजह से, है। लेकिन नहीं नहीं, उसको तो नहीं समझाना। क्यों? वो तो तुम्हारी अम्मा है, उसको नहीं समझाओगे? कमेंट करना है मुझे आके कि औरत को गालियाँ दे रहे हो और ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गया हो। भाई हो, इंसान बनो, ज़्यादा से जो है ना वो नहीं करो। ये सारा दीन वीन हमें पता है, ठीक है, लेकिन हिंदा को क्यों गालियाँ पड़ रही होती हैं? वो भी तो थी, एक औरत ही थी ना, वो उसको गालियाँ क्यों पड़ रही होती हैं? कुछ अखलाक जो है ना, अखलाकियत से गिरी हुई बातें नहीं करो। ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के है ना हर जगह पे इस्लाम नहीं घुसेड़ो। इस्लाम तुम लोगों की मर्जी के लिए नहीं आया कि जहाँ पर तुम लोगों को सहूलत मिले वहाँ पर जाके कोई वाक़या ठोक दो। ठीक है ना, ये देखो कि अगला कर क्या रहा है, और जो जिस तरीके से जो भैंस जिस लाठी से हाँकी जाएगी ना, उसको उसी लाठी से हाँकूंगा मैं। रोक सकते हो तो रोक लो। अगली वीडियो, और अगर अब आया ना इस किस्म का कोई फजूल कमेंट, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा गंदी घटिया बनाऊंगा कि कानों में हैंड फ्री लगा के ना, और वो भी सन्नाटे में बैठ के सुनना, फिर मज़ा आएगा तुम्हें। आ जाते हैं। हमें नहीं सिखाओ ये सारी चीज़ें, ये जितने भी हैं ना, ये तुम्हारी जो जहरीला बलगम है, इसको जहरीला बलगम थी, है और रहेगी। या 4 तलाक़ें हो गई, सोचो क्या उसका करैक्टर होगा। इंसान के बच्चे बन जाओ तुम लोग, मुझे आके नहीं सिखाओ। आई समझ?
माफिया बना हुआ बैठा है, लोगों की बहनें बेटियां अगवा करके बेच रही है ये बेगैरत की बच्ची, और तुम लोग उसको वो कर रहे हो। यहीं पर आके सारी वो तुम लोग की चीज़ें खुलती हैं, सारा नज़ला जो है वो इधर ही आके गिरेगा। किसी शरीफ इंसान को जाके बोल दो, ठीक है ना, या किसी सस्ता सा छोटा सा घटिया सा यूट्यूबर मेरे जैसा, उसको जाके बोल दो, ठीक है ना। जाके बड़े यूट्यूबर को बोलो जाके, ये बातें अभी तुम्हें पता चलेंगी वहाँ पर क्या जवाब मिलते हैं। ऐसा मत, ये इधर नहीं बोलो आके। और बड़े लोगों से तो बात करते हुए तो इंतकाल होने लगता है, फ़ौरन रूह जो है कफ़स से अंसारी से परवाज़ करना शुरू कर जाती है। बात करते हैं। और हाँ, खैर हो गया जवाब, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल में, आराम आ गया होगा, है सुकून मिल गया होगा। अब बाकी आते हैं इसके तुम्हारी अम्मा की तरफ, जहरीला बलगम जो है। हाँ भाई, अब जो तुम करोगी ना, हमें पता है तुम्हारे बौखलाहट का तुम शिकार हो, कोई ना कोई तुम चबली मारोगी। अगर खुदा ना खास्ता कल जैसे 12:30 बजे इसको तलब किया है बच्ची को, और अगर ये नहीं आती है तो ये हो जाएगा गलत। किसके लिए? तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यू आर सपोर्टिंग द गॉडडैम गैंग, ओके। और उस गैंग को सपोर्ट करने पे, ज़हीर और उसकी फैमिली को मशवरे देने पे, तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी हैं ना यूट्यूबर 2-2 टके के, ठीक है, तो वो जाएंगे सारे के सारे जेल के अंदर इंशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि जेल के अंदर इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आ जाते हैं। अभी तो उसको नींद भी नहीं आ रही होगी, दवाएं खा खा के भी सो रही होगी ना, तो नींद नहीं आ रही होगी। ए मेरे को नींद नहीं आ रहा है, ए मैं किधर जाऊँ, ए मैंने बोला मेरा दिल हालत में आके मुझे बाहर आ रहा है। मज़ा आएगा। ये मेरा करेक्टर है सेठ मंजूर दाने वाला का, ठीक है, तो मैं कभी कभी ये बन जाता हूँ। ओके, अब आखिरी आखिरी चीज़ नहीं, अभी बहुत कुछ आ रहा है ज़हन में, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना ये चीज़ सुन के। इंशाल्लाह कल देखेगा, कल से मेरे अली काज़मी भाई के जो सारे जो दुख हैं, दर्द है, सब ख़त्म हो जाएंगे। और हाँ, अभी जो इसका बच्ची का मैंने इंटरव्यू सुना है कि मैं अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती हूँ, और ये वो ये सारा की सारी चाल है, यह साजिश है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर नहीं जाइएगा, इसके पीछे यही कमीनी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी आधी मिट्टी आधी कौड़ी, मिट्टी तो है ही नहीं, कौड़ी जहरीली कौड़ी है ये, ठीक है ना, ये वही चीज़ है। और वो तुम्हारा जो बाथरूम वाला ब्रश है ना, उसके ऊपर हार्पिक डाल के ब्रश करना भूलना नहीं, तुम्हारे दांत वैसे पीले नज़र आ रहे होते हैं बोलते हुए। तुम्हारे मुंह में दांत हैं? खैर, अल्लाह खैर करे, तुम लोगों को बहरहाल अल्लाह ही समझेगा, ठीक है। और मैं इस वक्त सलूट पेश करता हूँ जिब्रान नासिर साहब को, मेहदी अली काज़मी भाई को, कि उनके सब्र ने जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का जो रंग लेकर आने वाला है इनका सब्र। और बहुत सारे जो गैंग्स हैं, माफियाज हैं, वो सब के सब वो इस वक्त जो है वो अपनी शामत का इंतज़ार में होंगे कि अभी हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और जो यूट्यूबर्स इसके साथ हैं, देखिए किसी ने कमेंट किया था, पोस्ट लगाई थी कि किस किस यूट्यूबर को जो है वो इसमें अरेस्ट होना चाहिए इस केस में। देखिए फॉल्स रिपोर्टिंग जो भी कर रहे हैं ना, एक शरीफ फैमिली को गालियां खिलवा रहे हैं, और क्या कहते हैं उनके खिलाफ गलत परसेप्शन फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है फ़ौरन गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। अब आएंगे ये क्या कि मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो तो हमें पता चल गया था। आफ्ताब इकबाल साहब वाली वीडियो देखे कि जिस तरीके से आप एक अपने से बुजुर्ग आदमी को लाइन मार रही थी, और उसके बाद आपने चार शादी का जो आपके पास तमगा है, वो आपको भी सलाम है। आपके जो वो ये काबिल बगलोल वो है ना, क्या कहते हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन क्या नाम था उसका, डॉक्टर ज़हीर अहमद, इसको भी वाकई में यार मुझे हैरत हो रही है। इसकी आपने वो तस्वीर देखी है, इसकी शक्ल ऐसी बनी हुई होती है कि सेठ मंजूर साहब कहते हैं ये ऐसी शक्ल हमारी तब बनती थी जब मेहमानों के सामने हम लोग का पोटी निकल जाता था ना, वे शर्मिंदगी के हमारे मुंह लटक जाता था। तो भाई ये वही चीज़ है, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका भी मुंह ऐसे ही लटकेगा बहुत जल्दी। ऐसा मत, किसी शरीफ इंसान को तंग ना करो। मौला अली का कौल है कि किसी की खामोशी को उसकी कमज़ोरी मत समझो, ठीक है। पता नहीं वो अपने ही अंदर अपने आप से जंग कर रहा हो, आई समझ। तो किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं करना, क्योंकि अब सब जितने भी हैं ना इंशाल्लाह सबको जो है नसीहत हो गई होगी कि किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र नहीं उठा के देखना है। और दूसरी हाँ इम्पोर्टेंट बात, मैंने कल भी सुबह भी मैंने कहा कि भाई आप लोग अपनी बच्चियों को ऐसे क्यों घुमा रहे हो। बच्चियाँ छोटी छोटी सी निकल के जा रही हैं और उनसे चीज़ें मंगवा रहे हो, सामान मंगवा रहे हो, कभी वो कहीं स्कूल अकेली जा रही हैं, कॉलेज अकेली जा रही हैं,
और भाई नहीं करो, बच्चियों या फिर बच्चियों के हाथ में असला पकड़ा दो, चाकू कैंची छुरी कुछ पकड़ा दो, इधर कोई नजर आए ना कि कोई कोशिश करे हुआ करने की, उसी वक्त वो जा रहा है ऊपर, इस तरीके से हो जाए। आई समझ? नहीं आई? अल्लाह करे ये जो जितने भी गैंग वाले हैं ना, मेरे ख्याल में मेरे साहब का वास्ता ही वो आखिरी टोकन वाली बला से पड़ा है, ठीक है। और आखिरी टोकन वाली बला जो है ना, वो साथ साथ फायर फेंकती रहती है, उसके छोटे छोटे वो चपड़गंजू टाइप के लोग निकलते रहते हैं, तो वो उनमें से एक ये जहरीला बलगम और वो बाकी यूट्यूबर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आखिरी टोकन वाली बला को मार देंगे ना जैसे ये, और फिर जो गैंग का लीडर जो बॉस होता है वो जब आता है, उसको भी मार के इंशाल्लाह वो भी कैप्चर हो जाएगा, उस कमीने को भी पकड़ के ऐसी सज़ा दे कि कभी कोई दूसरा जो है वो ये हरकत करने की सोचे भी नहीं, जहन में आए भी नहीं किसी के। आई समझ में ये बात? तो इंशाल्लाह इन लोगों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा, और जुनैरा के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस तहे दिल से कि आपका काबिल बगलोल डॉक्टर झाड़ू जो है वो बाथरूम वाला ब्रश, वो सारी ज़िंदगी अब बाथरूम में ही पड़ा रहेगा, और पब्लिक टॉयलेट में जो है वो बाथरूमों की सफाई करते हुए नज़र आएगा उसी से, और उसके कभी कभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा हरे नीले पीले कलर का, ठीक है। देखते रहिए घुसा मार्क्स।